खास शख्सियत के साथ मुलाकात। देखिए जयदेव पटेल के साथ नंबर 1 इंडिया न्यूज पर रोजाना रात 9 बजे। नमस्कार व्यूअर्स, मैं जयदेव पटेल और आप देख रहे हैं नंबर 1 इंडिया न्यूज। आपका एक बार फिर स्वागत है एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात प्रोग्राम में। आज हम बात करेंगे आर्टिकल 370 की आज जो 7वीं बरसी है उसको भारतीय जनता पार्टी कैसे देखती है, और इसी के साथ साथ में इसको लेकर एक राज्य बहाली की मांग पर आज जम्मू कश्मीर में एनसी और पीडीपी द्वारा विरोध प्रदर्शन भी किया गया। आखिर इसके क्या मायने, और इसी के साथ साथ में आज अखिलेश यादव द्वारा ब्राह्मण समाज की एक मीटिंग ली गई, इसका उत्तर प्रदेश चुनाव पर क्या कुछ असर होगा। और साथ ही आज एनसी सांसद मोहम्मद रमजान द्वारा बयान दिया गया, इसमें यह कहा गया कि पाक ऑक्युपाइड जो जम्मू कश्मीर है वो एक अलग देश है। आखिर इसके क्या मायने हैं, इन्हीं तामत बात के हमारे साथ खास सामान है भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और साथ ही बीजेपी के राज्यसभा सांसद लक्ष्मीकांत वाजपेयी। लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज हमारे प्रोग्राम में। जी लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, आपसे मेरा पहला सवाल है कि आर्टिकल 370 की आज 7वीं बरसी है, इसको भारतीय जनता पार्टी कैसे देखती है, और इसी के साथ साथ में आज जम्मू कश्मीर राज्य बहाली की मांग को लेकर के एनसी और पीडीपी द्वारा जम्मू कश्मीर विरोध प्रदर्शन भी किया गया। धारा 370 जब लगाई गई थी तब भी भारतीय जनता पार्टी तत्कालीन जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने उसका विरोध किया था। हम बचपन से नारा लगाते थे, जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, जो कश्मीर हमारा है वो सारे का सारा है। 370 एक विभाजक रेखा थी। जब भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की सरकार आई, उसने एक एक करके अपने जो आधारभूत सिद्धांत थे उनको लागू करना शुरू किया। उसी क्रम में धारा 370 को आज से 7 साल पहले समाप्त किया गया था। यानी धारा 370 समाप्त होने के कारण अब वास्तविक तौर पर कश्मीर और भारत एक अंग हो गया, कोई विभाजन किसी प्रकार का नहीं है जी। लेकिन किसी परिस्थिति या उसके बस भारतीय जनता पार्टी ने लद्दाख और जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया था जी। और ये कहा था कि जो वहाँ पत्थरबाजों की परिस्थितियां हैं उससे निपटने के बाद इसको फिर व्यवस्थित करने के बाद इसको पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाएगा। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व पर विश्वास करना चाहिए। और जब उन्होंने 370 समाप्त की है तो वो कश्मीर को पूर्ण दर्जा भी देंगे, इसका विश्वास हमको रखना चाहिए। जहां तक वो एनसीपी के सांसदों का बारे में या कार्यकर्ताओं के बारे में विरोध की बात है, ये राजनीतिक आधार पर विरोध कर रहे हैं, लेकिन संवेदनशील विषयों में, भारत माता से संबंधित विषयों में राजनीति नहीं होनी चाहिए, ऐसा भारतीय जनता पार्टी का मानना है और मैं भी इसी मत पर जी। लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, आज राहुल गांधी ने आरएसएस की विचार को एक खतरनाक विचारधारा बताया, आप इसको कैसे देखते हैं? आरएसएस वो विचारधारा का संगठन है जिसकी मूल में है भारत माता और वंदे मातरम, और भारत माता और वंदे मातरम की नींव पर खड़ा हुआ वो संगठन भारत माता के प्रति समर्पित होगा, भारत राष्ट्र के गौरव के लिए संघर्ष करने वाला संगठन है। इसलिए उसके खिलाफ राहुल गांधी का बोलना वो तो उनका निर्णय प्रलाप है। वो देश से बाहर जाकर देश के खिलाफ बोलते हैं, उनको तो इस बात पर विचार करना चाहिए कि अगर उनका यही कार्य पद्धति है तो ये उचित नहीं है, भारत माता के अनुकूल नहीं है। राष्ट्रवादी संगठन, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इस देश के करोड़ों जनमानस की आस्था का विषय है। जी। लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, आप स्वयं उत्तर प्रदेश से आते हैं, उत्तर प्रदेश की राजनीति को बड़े अच्छे से जानते और समझते हैं। ऐसे में आने वाले साल में उत्तर प्रदेश में इलेक्शंस भी हैं विधानसभा के, उससे ठीक पहले अखिलेश यादव द्वारा ब्राह्मण समाज की एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाना, इसका आने वाले उत्तर प्रदेश चुनाव पर क्या प्रभाव होगा, ऐसा आपको लगता है? देखिए, चुनाव के समय ब्राह्मण की बात करना ये जाहिर करता है ब्राह्मण तो पढ़ा लिखा वर्ग है, कोई ऐसा नौसिखिया वर्ग नहीं है कि चुनाव के समय पर हमको पूछ रहे हैं
वैसे पीडीए की बात करते हैं। इसलिए अखिलेश यादव जी का ब्राह्मण सम्मेलन करना केवल एक उनके खोखला प्रयास साबित होगा, उसका कोई परिणाम उनके पक्ष में आने वाला नहीं है। एक बात और पूछना चाहता हूँ, चुनाव के मौके पर राम की बात कर रहे हैं, जिन्होंने राम भक्तों पे गोली चलाई थी, कुठारी बंदूक की हत्या की थी, वो आज राम की बात कर रहे हैं। जिन्होंने राम सेतु को फर्जी बताया था, वो आज राम की बात कर रहे हैं। चुनाव के समय ये बगुला भगत और बीड़ी की तरह रंग बदलने वाले लोगों से जनता सावधान है। जी, लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, आपसे मेरा एक आखिरी सवाल है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक सांसद है चौधरी मोहम्मद रमजान, उनकी तरफ से एक विवादित बयान आया। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि पाक ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर है वो अलग देश है। उनको ये बात समझ लेनी चाहिए कि पाक अधिकृत कश्मीर हमारे कश्मीर का भाग है और आज नहीं तो कल वो संयुक्त कश्मीर बनकर भारत के साथ होगा। और ये बात कहकर वो देशद्रोह की बात ना करें। मैं इसे देशद्रोह की संज्ञा देता हूं जो कह रहे हैं कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर अपना स्वतंत्र देश है। ऐसी बात कहना उचित नहीं है। जी, लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, आपने हमारे लिए समय निकाला, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।